अमरीकी शहर सैन डियागो में इस्लामिक सेंटर पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक। FBI हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद 17 से 19 साल के मुश्तबा लड़के मस्जिद के करीब एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सैन डियागो पुलिस चीफ ने इब्तदाई तफ्तीश में हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ ने बताया कि 17 साला मुश्तबा लड़के की वालिदा ने बयान में कहा हमले से पहले उसकी गाड़ी, बेटा और कई हथियार घर से गायब थे। मस्जिद इंतजामिया बताया हमला में जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड 8 बच्चों का बाप था, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों इंसानी जानें बचा लीं। सेंटर पर फायरिंग के वाक़े में इजहार तशवीश। अमरीकी सदर का ईरान पर तयशुदा हमला मौखर करने का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं कतर, सऊदी अरब और यूएई की क़यादत की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। अमीर कतर, सदर यूएई सऊदी वली अहद ने मौके लेने की अपील की है। ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिन माहिदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। मुजवज़ा माहिदे में ईरान के लिए जौहरी हथियार नहीं की शर्त शामिल होगी। सदर ट्रंप ने अमरीकी फ़ौज को मुजवज़ा हमला रोकने की हिदायत कर दी। माहिदा ना होने की सूरत में बड़े हमले के लिए तैयार हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था अगर हम ईरान से ऐसा माहिदा कर लें कि उसे जौहरी हथियार न मिलें तो हम शायद मुतमईन हो जाएं। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार किसी सूरत नहीं होने चाहिए। ईरान तवील मुद्दत के लिए एटमी प्रोग्राम रोकने पर राजी। अल अरबिया न्यूज़ का नई ईरानी तजावीज़ से मुतालिक दावा। बताया ईरान ने तरमीमशुदा तजावीज़ में एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के बजाय तवील मुद्दत के लिए मुंजमद करने पर इत्तफाक किया है। तजावीज़ में अफजोदा यूरेनियम अमरीका के बजाय रूस मुंतकिल करने की मशरूत पेशकश की गई है। जंगी नुकसानात के मुआवजे के मुतालबे के बजाय अब ईरान को तवज्जो इक्तिसादी मराहत हासिल करने पर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान ने 14 निकाती तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले की। ईरानी तजावीज़ में पाबंदियाँ ख़त्म और कशीदगी कम करने के निकात शामिल। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक फ्रेमवर्क भी ईरानी तजावीज़ का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरानी तेल पर आयद पाबंदियाँ हटाने पर आमादगी जाहिर कर दी। नई तजावीज़ के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात जारी रहने तक ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों से आर्जी तौर पर दस्तबरदार होगा। ईरानी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने जौहरी प्रोग्राम की हदूद समेत मुज़ाकरात में कुछ चीज़ों पर लचक दिखाई। ईरान अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पाकिस्तान सरगर्म। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकई ने बताया जंगबंदी की नई तजावीज़ पाकिस्तानी सालिसों के हवाले कर दी। तेहरान वाशिंगटन मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालिसी के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। बुनियादी इख्तलाफात बरकरार हैं लेकिन राबते का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ। कहा ईरान की तवज्जो जंग के खात्मे पर मरकूज है। ईरान दुश्मन से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। छोटी सी गलती का भी भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान जंगबंदी और मुज़ाकरात के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान का दौरा तीसरे रोज़ में दाखिल। मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। इलाकाई अमन और मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रबता। ईरानी मीडिया ने बताया दोनों रहनुमाओं ने जारी सिफारती कोशिशों और ख़त्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम से मुतालिक अहम उमूर भी ज़ेर गौर आए। इराक़ ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले की तहकीकात शुरू कर दी। इराक़ की वज़ारत ख़ारिजा का कहना है मुल्की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने अपनी फ़ज़ाई हदूद से किसी ड्रोन के उड़ाए जाने का सुराग नहीं लगाया। इराक़ बरदार बरादर ममालिक पर किसी भी हमले की सख्त मुखालफत करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से राबता। इलाकाई सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सालिसी पर गुफ्तगू। शेख मोहम्मद ने ईरान जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा और सालिसी की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कतरी वज़ीर आज़म का कहना था फ़रीक़ैन मुस्बत जवाब दें ताकि मुज़ाकरात में पेशरफ़्त, पायदार अमन का माहौल पैदा हो। कत्ल के मुकदमे में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 4 दिन की तौसी।
मुलजिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम अदालत में पेश किया गया। बगदादी थाने से मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जेल लाया गया। मुलजिमा अनमोल पर बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। सिक्योरिटी खदशात के बायस अनमोल उर्फ पिंकी की सिटी कोर्ट में पेशी खतरनाक करार दी गई। दरख्शा पुलिस ने अनमोल पिंकी के अदालत रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान मुलाकात करेंगे और सूबाई एपिक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। तरक्याती बजट के मंसूबों का जायजा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, ऐसे तरक्याती मंसूबों में आवाम का पैसा लगाएंगे जिनके नताइज यकीनी हों। बेहतर कारकर्दगी वाली वजारतों को तरक्याती मंसूबों के लिए तरजीही बुनियादों पर बजट फराहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने पांडा बॉन्ड्स के कामयाब इजरा और उसकी मार्केट में पजीराई पर वज़ीर ख़जाना को सराहा। रेलवे, IT और वजारत पावर की कारकर्दगी की भी तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म से फ्रीडम होल्डिंग कॉरपोरेशन के बानी तैमूर तौरलूफ की मुलाकात। रिटेल, ब्रोकरेज, इस्लामी बैंकारी, फेंटिंग जिद्दत, कैपिटल मार्केट की तरक्की में ताउन पर गुफ्तगू। मुलाकात में वफाकी वज़ीर शिज़ा फातिमा, बिलाल कियानी, तारिक फातिमे, हारून अख्तर और आमिना बलोच भी मौजूद थीं। जहाँ ठिकाने अफगानिस्तान की सरजमीन से हमारे ऊपर हमले होंगे, हमारा हक बनता है उसका जवाब दें। वो हिंदुस्तान के हाथ में खेल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस उनकी दिल्ली से आती। अफगानिस्तान के जिन ठिकानों से पाकिस्तान पर हमले होंगे वहां जवाब देने का हक रखते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वो लिख कर देने को तैयार नहीं कि अफगानिस्तान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। 3 बार मैंने कहा, मुझे इनकार किया, किसी और की बात क्या करूं, इनको हिदायत भारत से मिलती हैं। 28वीं तरमीम के सवाल पर वज़ीर दिफा बुरा मान गए, बोले जो चीज़ है ही नहीं सवाल क्यों पूछा। अनमोल उर्फ पिंकी ने गिरफ्तार करने का चैलेंज दिया था, हमने कार्रवाई की, उसके साथियों का भी यही हशर होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का असम्बली में इजहार ख्याल, कहा यह हमारे लिए टेस्ट केस है। जहर इस्तेमाल करने वालों को सामने लाकर तमाशा बनाना नहीं चाहते। किसी के पास मालूमात हों तो बताएं। मुनशियात फरोशों को निशाने इबरत बनाना चाहते हैं। कितना कितना माल आता है? 4 आता है, 8 आता है, 10 आता है। इतने 4, 8, 10 मतलब किलो या ग्राम? किलो। किलो। अच्छा, किससे माल लेते हो आप? शोएब बलोच से, अनीस से, जावेद से। और जो इस्लामाबाद से 60 किलो आइस आपको किसने दिया था? अब्दुल शकूर ने दिया। अब्दुल शकूर कौन है ये? नार्कोटिक्स में। कहाँ इसकी नौकरी है? पेशावर में। मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा फौजिया के इंकशाफात, बताया कई किलो आइस और हेरोइन पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल की जाती थी, जहां से कराची, हैदराबाद और टंडो मोहम्मद खान समेत मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई होती थी। मुलजिमा ने बताया पेशावर से अब्दुल शकूर नामी नारकोटिक्स एहलकार आइस और हेरोइन इस्लामाबाद लाता था। हैदराबाद में कार्रवाई के दौरान मुनशियात फरोश अमरीन उर्फ गुड्डी चांडियो गिरफ्तार। गुड्डी का शौहर भी रिटायर्ड पुलिस अफसर निकला। हैदराबाद के 10 पुलिस एहलकार और अफसरों का गुड्डी से राब्तों का इंकशाफ। पिंकी गैंग के कोकेन सप्लायर फरहान और अब्दुल मगनी पर 1 साल बाद भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। दोनों तलबा को कोकेन सप्लाई करते हुए पकड़े गए थे। कराची सीव्यू हिट एंड रन केस, ARY न्यूज़ ने हादसे की जिम्मेदार की तफसीलात हासिल कर ली। नुमान अली नामी मुलजिम का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से निकला। गाड़ी ठिकाने लगाने के बाद मुलजिम डिफेंस फेज 7 में दोस्त के घर गया। पुलिस ने हाईवे पर निजी सोसाइटी की लोकेशन मिलने पर छापा मारा तो मुलजिम बलूचिस्तान फरार हो गया। मुलजिम के नाम पर एक कार और एक डबल कैबिन है। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। आज से 26 मई तक गर्मी की शदीद लहर मुतवक्की। NDMA ने मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत 42 डिग्री से तजावुज़ कर गया।
लाहौर, मुल्तान, बहावल और डीजी खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में शदीद गर्मी का खदशा। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना और नवाबशाह समेत दीगर इलाके हीट वेव की लपेट में रहेंगे। तुरबत, सिब्बी, नसीराबाद और लसपेला समेत बलूचिस्तान के अजला में दर्जा हरारत बढ़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और जीबी में आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जहलम समेत खित्ता पोटोहार में भी बादल बरसेंगे। शायर आसिफ जरदारी ईवान सदर में बैठकर 18वीं तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ न कर सकें। दावत देता हूँ, आएँ 18वीं तरमीम को महफूज बनाएं जिस पर आप और हमने दस्तखत किए थे। मौलाना फजलुर रहमान का कराची में मीट दी प्रेस से खिताब। कहा, अभी तक 28वीं तरमीम सामने नहीं आई, लेकिन निज़ाम उखाड़ने पछाड़ने वाली कोई तजवीज़ हमें कबूल नहीं। सबको साथ लेकर चलने की राय रखते हैं। PTI से बाहमी ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने में कामयाब हुए। सियासतदानों का एक दूसरे से मिलना अच्छी बात है। नवाज शरीफ के खाने में जहर मिलाया गया। सेनेटर नासिर बट का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, रात के अंधेरे में दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को गिरफ्तार किया गया। PTI ने जो काम किया आज वही भुगत रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा, पार्लियामेंट को अदालती सजाएं कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं। 9 मई जैसे वाक़यात के मुकदमात का इंतराज जुल्म नहीं। वो अपोजिशन के साथ हर मामले पर बातचीत करने को तैयार हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। जो ये समझते हैं कि दिल्ली दूर है वो गलत फहमी का शिकार है। अवाम का पारा कब चढ़ता है ये कोई नहीं जानता। Cities are not just roads and buildings. They are human stories. When I took oath as the first woman chief minister of Punjab, first priority was shelter under the flagship program of my government, Apni Chhat Apna Ghar. आएं और आलीशान पंजाब देखें। मरीम नवाज की बाकू में दुनिया को दावत। वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हुकूमतों की कामयाबी तकरीरों से नहीं, लोगों की ज़िंदगी में लाई गई तब्दीली से नापी जाती है। शहर लोगों की तरक्की की कहानियाँ सुनाते हैं। जामे इक़दामात से पंजाब में चैलेंजेस पर काबू पाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाउसिंग के शोबे में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मंसूबा शुरू किया। पाकिस्तान की क़यादत और अवाम की जानिब से मोहब्बत का पैगाम लाई हूँ। वर्ल्ड अर्बन फोरम में आज़रबाईजान के सदर और रहलिया ने मरीम नवाज का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर की मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और मौशी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान के पांडा बॉन्ड के कामयाब इजरा पर हुकूमत को मुबारकबाद। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, पांडा बॉन्ड की कामयाबी पाकिस्तान पर सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का इजहार है। इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई और डिजिटल कनेक्टिविटी मनसूबों को तरजीह देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना से बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए सरमायाकारी निज़ाम को जदीद बनाने पर मुशावरत। खुद मुख्तार बॉन्ड्स की टोकनाइजेशन पर गौर। बिलाल बिन साकिब ने कहा, टोकनाइजेशन से सरमायाकार इकट्ठा करने के नए मौके पैदा होंगे। पाकिस्तान पर वाइट वॉश का खतरा मंडलाने लगा। सिलहट टेस्ट में भी बंगाल टाइगर्स छा गए। शाहीनों को जीतने के लिए 437 रन का पहाड़ जैसा हदफ दे दिया। तीसरे रोज मेजबान टीम 390 रन बनाकर आउट हुई। मुशफिकुर रहीम ने सेंचुरी बनाई। पाकिस्तानी फील्डर्स लिटन दास पर मेहरबान। लिटन दास के कैच, रिव्यू छोड़ा, रन आउट भी छोड़ा। विकेट कीपर बल्लेबाज ने पहली इनिंग्स में सेंचुरी, दूसरी में 50 स्कोर की। खुरम शहजाद ने 4 विकेटें हासिल की। खराब रोशनी के बायस तीसरे रोज का खेल जल्दी खत्म करना पड़ा। शान 11 को मैच और सीरीज बचाने के लिए तारीख बनाना होगी। बता रहा था शाहीन को, आप चले जाओ, आप टैपिंग कर रहे हो, जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता करो वो सीरियस हो जाते हैं तो आप ही हमारे ऑप्शन। इतनी देर में सरफराज भी नीचे आया तो सरफराज ने मुझे कहा कि यार उसको सर पे लगा। वो ऐसे नजर आ रहा था कि शाहीन इसका दिमाग ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इसको क्लियर करना चाहिए। हसन अली की वजह से वो जो रिएक्शन था, हमें पता नहीं कैमरा हमें कैच कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं।
सोशल मीडिया पर चल रहा है शाहीन कोच की नहीं सुनता, ऐसा कुछ नहीं। बॉलिंग कोच उमर गुल की वजाहत, कहा जब हसन अली गिरा उसके सर पर चोट लगी थी, शाहीन बाहर ही बैठा था और इशारा किया, ऐसा लगा शाहीन कह रहा है उसका दिमाग ठीक नहीं। कैमरा हम पर ही था और लोगों ने उसे कुछ और ही समझ लिया। और पाकिस्तानी नयाद बरतानवी मोटरसाइकिलिस्ट कुल तारिक का कमाल, लंदन से लाहौर तक मोटरसाइकिल पर अकेले सफ़र करने वाली पहली खातून बन गई। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट ने खुसूसी मुलाकात की, जज्बे को सराहा और साथ मोटरसाइकिल पर सफ़र भी किया।